चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो जो है वो जो इलेक्ट्रॉन और स्टैटिक मींस रेस्ट। दैट मींस इस चैप्टर में हमने इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज पढ़नी है जब इलेक्ट्रॉन किस स्टेट में होगा, रेस्ट स्टेट में, है ना। एक होती है स्टैटिक प्रॉपर्टी, एक होती है डायनेमिक प्रॉपर्टी। जिस तरह मैं बार बार बोल रहा हूं निहारिका, जैसे आपके पापा घर आ गए और आपने क्या कोई भी किताब उठा के ना कोने में चले गए और पढ़ रहे हो, है ना। और आपका पापा चला गया शॉप पे और बोलता है कि सिद्धार्थ मेरा बेटा मेरी बेटी तो बहुत ही इंटेलिजेंट है ना, क्योंकि आपका पापा आपकी कौन सी प्रॉपर्टी जानता है, स्टैटिक प्रॉपर्टी। जब आप रेस्ट में होते हो, जब आप रेस्ट में होते हो तो आप प्रिटेंड करते हो कि आप बहुत ही अच्छे हो, दैट इज योर स्टैटिक प्रॉपर्टी। लेकिन आपके फ्रेंड्स पड़ोस वाले आपको कब जानते हैं, जब आपके पापा घर से चले जाते हो और आप मोशन में आ जाते हो। फिर जो आप रियलिटी में हो ना वो आपका बाहर निकल आता है और शर्मा जी मन ही मन हंस रहे होते हैं कि आपका बेटा क्या करता है वो सब तो मैं जानता हूं। वो आपकी कौन सी प्रॉपर्टी है, डायनेमिक प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो एक हुआ स्टैटिक प्रॉपर्टी, एक हुआ डायनेमिक प्रॉपर्टी। जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट में होगा, जब चार्ज रेस्ट में होगा, तो हम कौन सी ब्रांच पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जब वही इलेक्ट्रॉन, जब वही चार्ज मोशन में आएगा तो हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो मैंने आपको क्या बताया कि एक फ्रेंच फिजिस्ट है चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम्ब, उन्होंने क्या बताया कि अगर हमारे पास दो चार्जेस होंगे, एक चार्ज होगा Q1, दूसरा चार्ज होगा Q2, उनके बीच का सेपरेशन होगा R, तो उनके बीच में एक फोर्स क्रिएट होगी, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। किस किस पे, एक तो चार्जेस के प्रोडक्ट पे, अगर चार्जेस का प्रोडक्ट ज्यादा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा होगी, और अगर चार्जेस का प्रोडक्ट कम होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगी, कम। और दूसरा किस पे डिपेंड करेगा, डिस्टेंस पे। अगर दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगर दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जैसे मैंने एग्जांपल दी, आपका फ्रेंड कोई बाहर है ना, सपोज करो दिल्ली में कोई फ्रेंड है ना, आप उसके साथ टच में हो सोशल मीडिया पे, कभी कभार व्हाट्सएप पे फेसबुक पे हाय हेलो कर रहे हो, ठीक है ना। अब आपके और उसके बीच का डिस्टेंस ज्यादा, तो बॉन्ड फोर्स आपके और उसके बीच में क्या होगी, कम होगी। दूसरा फ्रेंड है आपका, है ना, स्कूल भी साथ में, ट्यूशन भी साथ में, घूमना फिरना भी साथ में, तो आपके और उसके बीच का डिस्टेंस क्या है, कम, तो बॉन्ड होगा स्ट्रॉन्ग, फोर्स होगी ज्यादा। सिमिलर मैनर में अगर दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस होगा कम तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी ज्यादा, दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस होगा ज्यादा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगी, कम। हमने इन दोनों फैक्टर्स को कंबाइन किया और फाइनली हमने क्या पाया कि दो चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है दैट इज मैथमेटिकली इक्विवेलेंट टू 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। हमने इस पे एक